हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज। तो चलिए एपिसोड की ओर आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं एक बंदा बोल रहा होता है, मैं एक मर्सनरी हूँ, क्या तुम लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। दूसरा बंदा बोलता है, मैं एक कारपेंटर हूँ, मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तीसरा बंदा बोलता है, मैं एक स्ट्रीट फूड चलाता हूँ, तो मुझे भी नहीं मालूम कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं बस ऐसे ही आ गया हूँ, मुझे कहीं से समन किया गया है। इन्हीं के बीच में एक लड़की होती है जो बोलती है कि मैं एक फॉरेस्ट से हूँ और मुझे भी नहीं पता कि ये पर चल क्या रहा है आखिर यहाँ पर। इन्हीं के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो एक फार्मर होता है और वो बोलता है, पता नहीं, मैं भी यहाँ पर समन हूँ, मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों को कहीं पर समन कर लिया गया होता है। एक बंदा बोलता है, कहीं हम लोगों को किसी मेज के द्वारा यहाँ पर किसी एक्सपेरिमेंट के रूप में थोड़ी समन किया गया है। मर्सनरी बोलता है, फालतू बातें करना बंद कर। कारपेंटर बोल रहा होता है, हमें ऐसी प्रकार की बातें करनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या पता कोई ऐसे गैस कर ले। तभी वहां पर कोई परी जैसी आती है और बोलती है, क्या तुम लोग फालतू बकवास कर रहे हो, और वहीं पर आकर एक बंदे के कंधे पर बैठ जाती है। वो बंदा बोल रहा होता है, तुम तो वो हो ना, ऐसा बोल ही रहा होता है कि फेरी बोलती है, मैं यहाँ की गार्ड हूँ और मैं ही इस जगह को मैनेज करती हूँ, मैं यहाँ की फेरी हूँ, और तू तू अपने हद में रहना, क्योंकि अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरे से दूर रहना पड़ेगा, समझ गया। तभी वहां पर मर्सनरी वाला बंदा आता है और बोलता है, क्या तू ही है जिसने हम लोग को यहाँ पर किडनैप किया है। लड़की बोलती है, अपने औकात में रहे, हमने तुझे किसी प्रकार से किडनैप वगैरह नहीं किया है। वो बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए फेरी को गाली बक रहा होता है। फेरी भी गहरी सांस लेती है और बोलती है, अच्छा तुझे मरना ही है आखिर। जैसे ही मर्सनरी फाइट करने के लिए रेडी होता है, फेरी एक स्माइल मारती है और दूसरा ही पल उस बंदे का सर उसके धड़ से अलग होता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे ये सब देखकर डर जाते हैं। फेरी गुस्से में बोलती है, अगर तुम लोग भी इसी प्रकार से मुझसे पंगा लेने की कोशिश करोगे या फिर मेरी बातों को नहीं मानने की कोशिश करोगे तो इसी प्रकार से तुम्हारा भी इंजाम होगा। सारे लोग डरे घबराए होते हैं और पैनिक कर रहे होते हैं। हमारी फेरी को तभी मैसेज आता है कि सारे लोगों को, जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब इकट्ठा हो चुके हैं, इनको उनके जगह पर ले जाओ। फेरी भी सोचती है, अच्छा तो मास्टर ने आखिर स्टार्ट कर ही दिया। फेरी बोलती है, चलिए सभी लोग चलिए, हम वहाँ पर गेट ओपन करने वाले हैं, आप लोग जल्दी यहाँ पर चलिए। सारे लोग जैसे सामने देखते हैं सबकी आंखें फटे रह जाती है। फेरी बोलती भी, अगर तुम लोगों को पिछले वाले गाय की तरह मरना नहीं है तो जल्दी जल्दी से जल्दी इसके अंदर चले जाओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, एक सेकंड रुको, हम लोग जो भी हैं वो सारे के सारे 1 स्टार के हैं और हमारे पास किसी प्रकार कोई वेपन नहीं है, तो अगर हम लोग वहां पर जाएंगे और तुरंत के तुरंत मर जाएंगे तो तू ये तो नहीं चाहेगी। लड़की भी सोच रही होती, क्या कहा, वेपन 1 स्टार, ये सब क्या होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस फेरी को बोलता है कि सुनो, तुमने जो जेड स्टार का हमारे टीममेट में था उसको तुमने मार दिया। फेरी भी बोलती है, हाँ ये बंदा बोल तो सही रहा है। फेरी अपने सिस्टम में कुछ करने लगती है। तभी हमारे एमसी को पीछे से कोई बुढ़ा बोलता है, सुनो बेटे, क्या तुम यहाँ पर पहले भी आ चुके हो। एमसी बोलता है, हाँ मैं आया तो हूँ पर बहुत टाइम हो गया तो मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। लड़की सोच रही होती है, क्या कहा, पहले बहुत टाइम से आया नहीं हूँ, इसका मतलब ये बंदा यहाँ पर पहले भी आ चुका है। एमसी सबको बोलता है, हमारे लिए बेस्ट ये हुआ कि हम लोग जो वहाँ पर वेपन पड़े उन सबको रख लें। एमसी आगे चलने लगता है। पीछे वाले लोग बोल रहे होते हैं, क्या कहा बेटर, हम लोग को क्या फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन क्यों। वहां पर खड़े सारे लोग पैनिक कर रहे होते हैं लेकिन आखिर में अपना अपना वेपन चूज कर ही लेते हैं। फेरी बोलती, ये रहा गेट, इसके अंदर तुम सबको जाना है। लोग सोच रहे होते हैं, क्या कहा गेट, क्या ये किसी प्रकार का मैजिक है, क्या ये कोई जादू है। लड़की हमारे एमसी को देखकर सोच रही होती, उस बंदे के पास शील्ड है तो क्या मुझे उससे जो शील्ड छीन लेना चाहिए, क्योंकि उस यहाँ पर आया है तो उसको पता होगा अच्छे से कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लड़की एमसी को बोलते भी है कि तुम यहाँ पर पहले आ चुके हो, तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ हमें वेपन वगैरह की क्यों जरूरत है, हमें क्या फाइट क्यों करना पड़ेगा। एमसी बोलता है, तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन ये सब बातें मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, अंदर चलो अंदर ही बताऊंगा। तभी हमसे चौंकते हुए बोलते, अरे नहीं ये क्या हुआ। लड़की बोलती है, क्या हुआ बताओ ना मुझे। एमसी उसको बताता नहीं लेकिन मन ही मन दुखी होता है। लड़की पूछे जा रही होती है, अंदर एक बंदे की मौत हो चुकी होती है। फेरी तो गुस्सा कर रही होती है कि साला लूजर इतना जल्दी मर कैसे गया। एमसी सोच रहा होता है, अरे यार ये जो नहीं होना था वही हुआ आखिर। फेरी चिल्लाकर बोलती, ठीक है अब अगली बार जिसके वो यहाँ पर अंदर आए। एमसी बोलते हैं, ठीक है हमारी बारी है, हमें अंदर जाना चाहिए। लड़की बोलती है, लेकिन जो पहले लोग गए थे वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तभी उनमें से एक बुढ़ा होता है जो बोलता है, हे फेरी, मुझे अर्थराइज की बीमारी है तो मुझे कृपया करके यहाँ से बाहर निकाल दो। फेरी मना कर रही होती, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। सारे लोग गेट में अंदर जाने के लिए खड़े होते हैं और जो अर्थराइज का नाटक कर रहा था उसको हमारी लड़की खींच के अंदर ले जा रही होती है। एमसी एक बंदे को खींच कर अंदर ले जाने लगता है। सारे लोग वहां पर अंदर चले जाते हैं। अंदर जैसे ही आते हैं वहां पर देखते हैं कि एक टेम्पल है। एमसी सबको चिल्लाकर बोलता है, हे गाइस, गेट ओपन होने वाले हैं तो कृपया करके अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सारे के सारे लोग अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर पूरा बैटलफील्ड का नजारा होता है। ऊपर से मैसेज आता है, ये यहाँ का फ्लोर 1 है तो जितने भी यहाँ पर गॉब्लिन्स है, जो भी जानवर है, उन सबको एलिमिनेट करो तो तुम्हारा मिशन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। एमसी सबको बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अगर तुमने यहाँ पर फाइट नहीं किया तो तुम लोग सारे के सारे लोग यहाँ पर मारे जाओगे, तो अपना मिशन पूरा करो, इन लोग सब एनिमीज को मार डालो। लेकिन ये क्या, सारे के सारे फट्टू होते हैं। सारे लोग पीछे भागने लगते हैं। लड़की चिल्ला कर बोलती है, अबे बुढ़ा तुझे तो अर्थराइज्ड है ना, तू भाग कैसे रहा है।
बुड्ढा बोलता है मुझे अब अच्छा लग रहा है तो मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। लेकिन ये लोग वहां से भाग नहीं पाते, वहीं पर एक बैरियर बना होता है जिससे वो लोग जाकर टकरा जाते हैं। ये लोग वहां पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ से जा क्यों नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर ये वॉल कैसी है, हमें अंदर लो, हमें अंदर लो, यहाँ से बाहर निकालो। एमसी बोलता है कितने बेवकूफ लोग हैं। तभी हमारी लड़की बोलती है हान क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग अगर इन लोगों को मार डालेंगे तो हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं? एमसी बोलता है हाँ हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं, वैसे क्या तुम्हें ये बो यूज करना आता है? लड़की बोलती है हाँ मेरे पिताजी पहले एक हंटर हुआ करते तो मुझे बो यूज करना आता है। एमसी बोलते हैं ठीक है फिर मैं सामने जाकर फाइट कर रहा हूँ और तुम पीछे से मुझे सपोर्ट करो, पीछे से जो भी तुम्हें एनिमी दिखे उन सब पर अपना तीर बरसाओ। लड़की बोलती है ठीक है मैं पर फायर तो कर दूंगी लेकिन उन लोगों को क्या जो पीछे खड़े हैं? एमसी बोलता है छोड़ो उन लोगों को, उन लोगों को उसके लिए हम यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकते। सारे के सारे गॉब्लिन जो भी वहां पर होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एमसी बोलता है एक्चुअली बताऊं तो मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ये सील्ड और ये स्वॉर्ड यूज नहीं किया। सारे गॉब्लिन हमारे मेन कैरेक्टर पर बड़ी तेजी के साथ खूंखार दांतों से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एमसी बोलता है मेरा नाम हान है लेकिन असली दुनिया में मेरा नाम हान सियोजिन है और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सब एक गेम की दुनिया है जहां पर आप लोग एक बार मर गए तो आपके लिए कोई रिवाइवल नहीं है, आप पूरा तरीके से मर जाएंगे। और यही था हमारा चैप्टर 1। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये सीरीज कैसा लगा, कमेंट में नीचे बताइएगा। धन्यवाद।